आज हम समझेंगे कि यदि कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में यानी नवम भाव में स्थित होता है तो किस तरह के फल हमें प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी कहलाता है। द्वितीय भाव संस्कारों का भाव भी है और नवम भाव धर्म का भाव। नवम भाव वास्तव में पूर्व जन्म से प्राप्त जो संचित कर्म है उनका भाव पंचम भाव है और उन संचित कर्मों में से जिन कर्मों का भोग अच्छा या बुरा इस जीवन में हमें मिलना है वो हम पंचम से पंचम भाव से देखते हैं यानी नवम भाव से। इसीलिए इसे वर्तमान जन्म का भाग्य भाव कहा जाता है और ये आगामी जन्म का भाव भी है। तो अगर जो संस्कार हमारे संस्कार हैं उनका भाव द्वितीय है, कुटुंब का भाव द्वितीय है, अगर द्वितीय भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और नवम भाव में बलवान होकर स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति का रुझान धर्म की ओर होता है, धर्म आध्यात्म की ओर होता है। और यदि पंचमेश भी साथ में आ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाता है। तीर्थ स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक आयोजन करना, ये सब ऐसे व्यक्ति के कार्य होते हैं। मंदिर बनवाना या लोगों के लिए कहीं पानी रखना या छाया के लिए कोई शेड बनवाना, यानी कि धार्मिक कृत्य ये व्यक्ति करता है। अब अगर इसके अलावा यदि द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में शुभ और बलवान है और साथ में कोई वक्री ग्रह या अतिचारी ग्रह, जैसे अभी इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं, तो कोई भी वक्री ग्रह या अतिचारी ग्रह भी साथ में बैठ जाए द्वितीयेश के साथ, तब भी ये व्यक्ति धर्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर द्वितीय भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है और यहां बैठता है तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म नहीं भौतिकता के मार्ग में बढ़ता है। और यदि ऐसा ग्रह किसी अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए, युति के रूप में अथवा दृष्टि से प्रभाव पड़ जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति भौतिकता में आकंठ डूब जाता है। फिर धर्म और आध्यात्म जैसी कोई चीज उसके मन में कहीं नहीं होती। द्वितीय भाव का स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह है और नवम भाव में बैठता है, बलवान है, उसके अंदर इंट्यूशन पावर भी होती है, अंतर्ज्ञान शक्ति, पूर्वाभास क्षमता होती है। अब ऐसे ग्रह के साथ द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और यहां बलवान होकर स्थित हो और साथ में केतु बैठ जाए
तो फिर ये जो इंट्यूशन पावर है, अंतर्ज्ञान शक्ति है, ये उसकी बहुत ही आगे बढ़ जाती है, बहुत ही श्रेष्ठ होती है। नवम भाव पिता का भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बलवान होकर स्थित है, पीड़ित नहीं है, तो पिता से बहुत प्रेम होता है। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह यहां स्थित है और वो पीड़ित भी हो जाए, तो ये पिता के लिए अरिष्टदायक स्थिति है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव है, नवम भाव पिता का लग्न है, पिता के लग्न से द्वितीय भाव छठा भाव भी है। तो यदि ऐसा कोई क्रूर ग्रह हो द्वितीय भाव का स्वामी और नवम में बैठ जाए, अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो पिता की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। द्वितीय के साथ नवम भाव में यदि सप्तमेश बैठ जाए, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ सप्तमेश भी नवम भाव में बैठ जाए, तो आपके जीवन साथी को कष्ट प्राप्त होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी सुख में कमी होती है। अब यदि इनके साथ छठे भाव अथवा द्वादश भाव का स्वामी भी बैठ जाए, तो फिर वैवाहिक जीवन लगभग नष्ट हो जाता है, तलाक की संभावना भी बढ़ जाती है। एक अद्भुत सूत्र भी बताता हूं। द्वितीय भाव धन का भाव, ये भाग्य का भाव है। अब यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति धन खर्च करने में असमर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति धन संग्रह करने में पूरी जिंदगी लगा रहता है और उसके पास धन भी होता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है। भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। अगर द्वितीय भाग्य भाव में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्च करने में असमर्थ होता है। आप उसे कंजूस कह सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कंजूसी नहीं करता। वो उसे जन्म से मिला हुआ है, वो खर्च करने में असमर्थ है, उसकी हिम्मत नहीं होगी, हाथ कांप जाएंगे। उसकी सोच ये होती है कि भविष्य में कभी अगर धन की आवश्यकता पड़ गई, कोई इमरजेंसी पड़ गई, तब क्या करेंगे। वो जीवन भर इस बात से भयभीत रहता है और इसलिए वो जीवन भर धन संग्रह में लगा रहता है, धन खर्च करने में असमर्थ हो जाता है। तो द्वितीय भाव के नवम भाव में स्थित होने के ये कुछ फल थे। है तो बहुत कुछ, फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। जो प्रमुख प्रमुख फल थे वो मैंने आपको बता दिए। आप सभी को नमस्कार।